Hi everyone. Today our topic is vectors and equilibrium. आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 2 है। उसमें हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसका सबसे पहले ना चैप्टर के उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। उसमें क्या चीज़ आ रही है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको समझेंगे और उसका यूज़ कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, जो सेकंड नंबर पे पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसमें उसके साथ साथ हम नल वेक्टर को भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर को भी देखेंगे। थर्ड ऑप्शन में है रिप्रेजेंट अ वेक्टर एज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब एक वेक्टर है उसको हम रिजॉल्व करेंगे, दो जो कंपोनेंट्स उसके बनाएंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उनको हम फिर एक स्पेशल टर्म देंगे, उसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। 4 पॉइंट, understand the rule of vector addition and extend it to add vectors using rectangular component। जो ऊपर थर्ड पॉइंट में हमने देखा है, जो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम वेक्टर्स की एडिशन देखेंगे। मतलब अगर किसी वेक्टर्स को ऐड करना है तो वो कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब उनको पहले हमने एडिशन देखी थी, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लाई उनको कैसे कर सकते हैं, और इनके जो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। जो फोर्स होता है या उसके रिलेटेड एक और टर्म होती है टॉर्क, वो आपने सुनी होगी, उसका क्या है उनको हम डिफ़ाइन करेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। एप्रिशिएट द यूज़ ऑफ द टार्क ड्यू टू अ फोर्स। मतलब एक टार्क को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है फोर्स के नज़दीक वो कैसा है। 8 पॉइंट हमारे पास है शो एन अंडरस्टैंडिंग that when there is no resultant force and no resultant torque, a system is in equilibrium। मतलब उसको हम देखेंगे कि वो सिस्टम कैसे स्टैटिक में आ रहा है या जैसे भी उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ रहा है, तो उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स उस उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करके ये पॉइंट भी कवर अप करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पॉइंट नंबर 9 है एप्रिशिएट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और लास्ट अप्लाई द नॉलेज गेन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन स्टैटिक्स। मतलब जो हमने ऊपर ये जो सारे पॉइंट्स देखे हैं इस वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में, ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है, नॉलेज हासिल करके कुछ हमें प्रॉब्लम्स दिए गए होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, देट हैव बोथ न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ एंड रिप्रेजेंटेटिव बाई वेक्टर्स। मतलब उनमें क्या होता है, एक तो न्यूमेरिकल होती है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होती है जैसे कि डिजिट हो गए, उसके साथ साथ उसके डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, उस क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल वेक्टर्स का नाम देते हैं। दिस चैप्टर इज़ कंसर्न्ड विद द वेक्टर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। A vector is represented graphically by a directed line segment with an arrowhead. The length of the line segment according to the chosen scale corresponds to the magnitude of the vector। अगर एक वेक्टर को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, उसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, उसको एक लाइन ड्रा की जाती है जिसके हेड के ऊपर क्या होता है, एक एरो का निशान बना हुआ होता है। उस लाइन की जो लेंथ होती है वो किस चीज़ को शो कर रही होती है, उसके वेक्टर को शो कर रही होती है। वेक्टर की जो मतलब मैग्नीट्यूड होती है उसको शो कर रही होती है एक स्केल के मुताबिक, मतलब जो हम स्केल्स के सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक। और जो उसका एरो होता है
वो किसको शो कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सेस के उसमें ग्राफ दिया गया है, उसमें एक वेक्टर डी दिया गया है, उसके एंड के ऊपर एरो बना, एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो बाकी है वो मैग्नीट्यूड।